everyone. Now we will be doing very interesting thing, that is the transformation of velocity. इससे पहले हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस या लेंथ हमने देखा था। उस केस में चाहे रेस्ट फ्रेम से देखें चाहे मूविंग फ्रेम से देखें, दोनों के केस में जो हमारा किसी भी चीज़ की लेंथ है वो क्या आ रही थी, सेम। अब हम देखते हैं क्या वेलोसिटी सेम आएगी। मान लो एक ट्रेन के अंदर कोई बंदा भाग रहा है और हम उसको ट्रेन के अंदर से ही देख रहे हैं, यानी कि मूविंग फ्रेम ट्रेन से ही हम उस बंदे को भागते हुए देख रहे हैं, तो हमको क्या दिखाई देगा, क्या जो उसकी स्पीड है वो सेम होगी ट्रेन के अंदर से देखने से। और अगर कोई आदमी स्टेशन पे खड़ा है और वो उस बंदे को भागते हुए ट्रेन के अंदर देख रहा है और ट्रेन भी भाग रही है, तो फिर जो हमारा बंदा स्टेशन पे खड़ा है उसको क्या उसकी स्पीड वही दिखाई देगी जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए बंदे को उसकी स्पीड दिखाई दे रही है। तो चलो देखते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज़। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज़। ठीक, ये हम कोई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x बाई z। चाहे तो हम x डैश y डैश और z डैश वो भी मान सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। चलो हम यहाँ पर यही मानते हैं और 2 पॉइंट दिखा देते हैं, चलो वो भी मान ही लेते हैं। ये z डैश, ये x डैश और ये y डैश। ठीक, अब एक पर्सन है वो कहाँ से जा रहा, पॉइंट P1 से P2 के बीच में भाग रहा है। ठीक, तो हमारे x इस s, ये s फ्रेम और ये s डैश फ्रेम, तो s फ्रेम के रेफरेंस में P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x बाई z। सॉरी, जैसा कि हमको पता है ये सिर्फ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, x डायरेक्शन में, x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो हम y और z एक्सिस की बात नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करें s फ्रेम की, तो s फ्रेम के रिस्पेक्ट में p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1, और टाइम इस प्लेस पे क्या होगा, t1। ठीक, और s फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस p2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2, और टाइम कितना होगा हमारा, t2। टाइम कितना होगा, t2। और s डैश के फ्रेम में हमारे p1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 डैश, और टाइम क्या होगा, t1 डैश। और इस p2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 डैश, और टाइम क्या होगा, t2 डैश। ठीक, तो इस केस में अगर हम बात करें, अगर हम s फ्रेम से यानी कि रेस्ट फ्रेम से, अगर हम रेस्ट फ्रेम से इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देख रहे हैं, मान ली एक आदमी यहाँ से x1 पोजीशन पे है और t1 टाइम पर भागना शुरू किया, p2 पोजीशन पर, x2 टाइम पर, और x2 कोऑर्डिनेट पर वो पहुंच गया t2 टाइम में, तो उस केस में इसकी स्पीड u क्या होगी, इसकी स्पीड u होगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। किसके रिस्पेक्ट में, रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ठीक, और s डैश मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी u डैश क्या होगी, x2 डैश माइनस x1 डैश, व्हाट, x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन t2 डैश माइनस t1 डैश, t2 डैश माइनस t1 डैश। ठीक, अब हम यहाँ से u डैश की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, u डैश की। ठीक, तो u डैश की वैल्यू क्या है, आई है हमारी x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन t2 डैश माइनस t1 डैश। इससे पहले जो हमने किए थे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या किए थे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि x2 हमारा किसके इक्वल आ रहा था, यहाँ पर x2 हमारा किसके इक्वल आ रहा था, x2 माइनस वी2, और x1 डैश किसके इक्वल आ रहा था, x1 माइनस वी2। तो वही हम केस करेंगे इसमें, वही केस हम किस में करेंगे, इसमें। तो ये हमारा क्या आएगा, x2 को हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस वी2, और x1 को क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस वी1, और इसको वी2। ठीक, ये हम x2 डैश और x1 डैश को लिख सकते हैं, और t2 डैश टाइम और t1 डैश टाइम, इसको हम अभी फ़िलहाल सेम रहने देते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा x2 माइनस वी। देखिए जो ये हमारा
एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ये टी टाइम में ही मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से कर रहा है? वी वेलोसिटी से। तो टी टाइम में ये हमारा कितना मूव करेगा? वी टी। कितना मूव करेगा? वी टी। ठीक, तो ये टी टू माइनस टी वन एक्स वी टू माइनस एक्स वन वी टी वन, और ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और इधर क्या आ जाएगा? टी टू डैश माइनस टी वन डैश। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1, और इन दोनों से हम v कॉमन ले लेते। क्या कॉमन ले लेते? v। अगर हम v कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा? t2 माइनस t1। क्या आ जाएगा? t2 माइनस t1, और नीचे हमारा क्या है? t2 डैश माइनस t1 डैश। ठीक, अब देखो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम टी डैश को टी के इक्वल लेते हैं। किसके इक्वल लेते हैं? हम ये कंसीडर करते हैं कि जो टाइम है हमारा वो इनवेरिएंट रहता है, चाहे वो मूविंग फ्रेम हो चाहे वो हमारा रेस्ट फ्रेम हो। उस केस में हम टाइम को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर टाइम को कैसा ट्रीट करते हैं? कांस्टेंट। हम टाइम को कांस्टेंट करते हैं कि टाइम चेंज नहीं होता है। किसके केस में? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के केस में। तो इस केस में हम टी डैश को किसके इक्वल मानते हैं? टी के इक्वल। तो यहाँ से हमारा टी टू डैश किसके इक्वल आ जाएगा? टी टू, और टी वन डैश किसके इक्वल आ जाएगा? टी वन के। ठीक, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यू डैश इक्वल टू हमारा ये आया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x2 माइनस x1 माइनस वी t2 माइनस t1, और नीचे इसको क्या लिख सकते हैं? t2 माइनस t1। ठीक, तो यहाँ से हमारा u डैश क्या आ गया? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 माइनस v t2 माइनस t1 अपॉन t2 माइनस t1। अब ये कैसे आया? ये हमारा ऐसे आया जैसे कि 2/3 प्लस 1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 4/5 प्लस 4/5 को हम क्या, एलसीएम सेम, तो सेम यहाँ लिख सकते हैं, और 4 + 4 ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर 3/3 हो तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2/3 प्लस 1/3। इसी तरीके से अगर हमारा 8/5 है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4/5 प्लस 4/5। वही सेम केस हमने क्या किया, ये डिनोमिनेटर सेम है तो हमने इसको अलग अलग कर दिया। अब देखो ये x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये हमने क्या कंसीडर किया था? u। एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। सो हमारा u डैश इज इक्वल टू इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? u, और इससे ये और ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो u माइनस वी। यानी कि अगर हम रेस्ट फ्रेम से इसकी वेलोसिटी को देखेंगे, p1 और p2 के बीच की वेलोसिटी अगर हम मूविंग फ्रेम s डैश से देखेंगे तो जिस स्पीड से हमारा s डैश चल रहा है उस स्पीड को हम माइनस कर देंगे, तब ये यानी कि s डैश से स्पीड देखने पर जो हमारी s फ्रेम रेस्ट स्टेट, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से लिख सकते हैं 10 वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट। वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जिस तरह हमारा डिस्टेंस इनवेरिएंट था उस तरीके से वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं होती है, वेलोसिटी डिफरेंट आती है। ठीक, अब हम इसके बाद करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन।